सर्दी की रात थी। लाहौर के सरकारी अस्पताल के बाहर जर्द स्ट्रीट लाइट का हल्का सा घेरा था, जिसमें धुंधी शामिल होकर थकी थकी रोशनी बना रही थी। गेट के करीब छोटा सा चाय का ठेला, जहां से भाप उड़ के हवा में घुल रही थी। गेट पर सफदर खड़ा था, हॉस्पिटल का रात का चौकीदार। पूरे दिन रिक्शा चलाता, रात यहाँ ड्यूटी करता। दोनों नौकरियों की थकन उसकी कमर से सीधी नजर आ रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून रहता। अंदर इमरजेंसी वार्ड में आज खास रोशनी थी। नए हाउस ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था। उनमें से एक डॉक्टर महक भी थी, सफदर की बेटी, लेकिन किसी को पता नहीं था। सफदर ने पहली बार उसे यहाँ तब देखा जब वो ड्यूटी पे आई। सफेद संगे मरमर जैसा कोट, गर्दन में स्टेथोस्कोप, कान में छोटी सी बाली। वो दूर से देखकर खुश तो बहुत हुआ, मगर पास जाने की जुर्रत न कर सका। 2 दिन बाद उसने गार्ड रूम के करीब कॉरिडोर में सुना, कुछ डॉक्टर्स हंस रहे थे। किसी ने महक से पूछा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? महक ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, रिटायर्ड क्लर्क हैं, अब घर में बस तस्बीह गिनते हैं। सफदर उस वक्त पानी का ग्लास लेकर गुजरा। कदम एक लम्हे रुके, फिर आगे बढ़ गए। पानी पीते हुए उसने बस एक जुमला दिल में कहा, रिटायर्ड क्लर्क। कम अज कम इज्जत वाला झूठ तो बोला। रात गहरी होती गई। रेस्क्यू की एम्बुलेंस के सायरन, स्ट्रेचर की आवाज़ें और ज़मीन पर गीली मिट्टी की खुशबू सब मिलकर एक अजीब सा सुर बन गईं। तीसरी रात थी, 3:00 सर्दी अपनी जगह पकड़ चुकी थी। तभी गेट पर एक गाड़ी आके रुकी। अंदर से एक आदमी छोटे बच्चे को गोद में उठाए दौड़ा हुआ आया। बचाओ इससे, ये बेहोश हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रहा। सफदर ने गेट खोला और जल्दी से कहा, सीधे इमरजेंसी में भागो। फिर खुद आगे बढ़ के स्ट्रेचर को धक्का देने लगा। अंदर ड्यूटी पे डॉक्टर महक ही थी। बच्चा नीले होठों के साथ बेहोश पड़ा था। इमरजेंसी रूम में अचानक शोर का समा बन गया। नर्स, ऑक्सीजन लगाओ जल्दी। बच्चे की मां जमीन पे गिरकर रोते हुए सिर्फ इतना कह रही थी, अल्लाह के लिए इसे बचा लो। टेस्ट की रिपोर्ट में लिखा आया कि बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, फौरन खून की जरूरत है। ब्लड ग्रुप रेयर था। रात के इस वक्त ब्लड बैंक खोला भी जाए तो वक्त निकल जाना था। नर्स ने हल्की सी आवाज में कहा, डॉक्टर साहिबा, फैमिली में कोई? बाप ने सर हिला दिया, मेरा ग्रुप पता नहीं। सफदर ने चुपचाप से अपनी पुरानी फाइल निकाली जो हमेशा गार्ड रूम में रखता था। रिक्शा एक्सीडेंट के बाद टेस्ट हुआ था। यही ग्रुप है, उसने नर्स को दिखाकर कहा। महक ने उसे पहली दफा इतने नजदीक से देखा। आंखों में थकन थी, यूनिफॉर्म पर पुराने नाम का बैज, सफदर हुसैन सिक्योरिटी। अंकल आप तैयार हैं? उसने इतना कहा, बस मेरे हाथ की लकीर से ज्यादा ना निकाल लेना। कुछ देर बाद उसके खून से बच्चे की सांस नॉर्मल चलने लगी। वार्ड में हल्की सी अल्हम्दुलिल्लाह की लहर दौड़ गई। माँ ने बच्चे का सर चूमते हुए डॉक्टर महक की तरफ देखकर कहा, अल्लाह तेरे माँ बाप को खुश रखे। सफदर ने बगल के कमरे से इन अल्फाज को सुना, फिर धीरे से बिस्तर के किनारे से उठा। उसकी आंखों से एक कतरा निकला, जिसे उसने दफतन ये कहकर पहुंचा, शायद सर्दी ज्यादा है। सुबह की अजान का वक्त करीब आ रहा था जब महक गार्ड रूम के दरवाजे तक आई। सफदर अपनी पुरानी शॉल कंधे पे डाले नमाज की तैयारी कर रहा था। आपने रात को खून दिया था ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। सफदर ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, रात का दर बानू बेटी, थोड़ी रोशनी तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। महक के होठ पे अब्बा के लफ्ज आते आते अटक गए। वो सिर्फ इतना कह सकी, शुक्रिया अंकल। सफदर ने जानमाज उठाई, सीधा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। गेट से बाहर निकलते वक्त उसने पलट के हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखा और पहली दफा उसे लगा, इस इमारत में सबसे कमजोर चीज दीवार नहीं, किसी का किसी से रिश्ता था।